वेलकम इन एसजे वीडियो लेक्चर सीरीज। आज आपका टॉपिक है सेल। मतलब हम यहाँ पर आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाएंगे सेल का। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेल, देयर इज सम इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज। यहाँ पर जो सेल है, सेल को हिंदी में कहते हैं हम लोग कोशिका कहते हैं। यहाँ पर कोशिका, सेल दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो सेल की उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड से हुई है सेल। सेल मीन्स होता है हॉलो, हॉलो मीन्स खोखला। यहाँ पर अब सेल दो प्रकार की है, एक यूनिसेलुलर है, दूसरी क्या है मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर एक कोश की, मल्टीसेलुलर माने बहुकोश की। यहाँ अब यूनिसेलुलर जो सेल है ये एक सेल से बनी है और ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करती है, इंडिपेंडेंट स्वतंत्र एग्जिस्टेंस कर रही है यहाँ पर। और ये वन सेल है, एक सेल बोला मैंने, परफॉर्म द ऑल फंक्शन लाइक ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये परफॉर्म कर रही है, कार्य कर रही है। कैसे कर रही है? जैसे कि एक बहुकोशिकी कर रही है। इसके अंदर डाइजेशन भी हो रहा है, इसके अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, इसके अंदर एक्सक्रीशन भी हो रहा है। एवरीथिंग इज अकर, सब कुछ पाया जा रहा है। सब कुछ पाए जाने के कारण ये क्या है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर रही है। यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से एग्जिस्टेंस कर रही है यहाँ पर। अब यहां पर क्या होता है कि मल्टीसेलुलर जो है वो एक से अधिक कोशिकाएं हैं, एक से ज्यादा कोशिका है यहाँ पर, मोर देन वन। यहाँ पर जब मोर देन वन होगी तो वो कहलाएगी मल्टीसेलुलर। अब सेल है क्या? पहली चीज, सेल फंडामेंटल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। फंडामेंटल आधारी स्ट्रक्चर है, रचना है, और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। हमारी जो लाइफ है उस लाइफ का ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ है। पहले हम चलते हैं फंडामेंटल के बारे में। ये सेल होती है, सेल से क्या बना? टिश्यू बना। टिश्यू क्या होता है? जो रचना, उत्पत्ति, कार्य में समान हो ऐसी कोशिकाओं को, समूह को टिश्यू कहते हैं। द ग्रुप ऑफ द सेल सिमिलर इन ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज नोन एज द टिश्यूज। टिश्यू कंबाइन हुए, ऑर्गन बना, ऑर्गन कंबाइन हुए, ऑर्गन सिस्टम बना यहाँ पर, और ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हुआ तो क्या बना? इंडिविजुअल बना, हम बन गए यहाँ पर। जैसे कहते भाई ऑर्गन सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, दैट एंड दैट। और उसी के अंतर्गत ऑर्गन्स आते हैं। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है तो आपने माउथ पढ़ा, बकल कैविटी पढ़ी, ऊसोफेगस पढ़ा, स्टोमक है, इंटेस्टाइन है, ये सब जितने भी हैं दीज आर द कॉल्ड द ऑर्गन्स कहते हैं यहाँ पर। तो अगर ये सेल ना बनती तो हम इंडिविजुअल ना होते, तो इसलिए क्या आ गया? फंडामेंटल स्ट्रक्चर आ गया। अगर ये सेल ना बनती तो हम फॉर्मेशन हो पाता नहीं। दैट इज द बेसिक, आधारी है, आधारभूत है, स्ट्रक्चरल यहाँ पर। फंक्शनल यूनिट ऑफ, क्योंकि इसी सेल के अंदर क्या हो रहा है? एक्सक्रीशन का भी प्रोसेस हो रहा है, इसी सेल के अंदर डाइजेशन का भी सिक्रीशन हो रहा है, डाइजेशन भी हो रहा है, और क्या हो रहा है यहाँ पर? रेस्पिरेशन भी हो रहा है, एटसेट्रा। ये सब का जितनी भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं लाइफ के नेसेसरी के लिए, वो सब फॉर्मेशन किस सब कहां हो रही है? इस सेल के अंदर हो रही। तो इसलिए हमने बोला इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। जितनी भी क्रियाएं हैं यहां पर
मायोकार्डिक सेल हो गई है, नर्वस सेल हो गई, यहाँ पर जितनी भी सेल है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी में से संबंधित जितनी भी सेल्स है, वो सब कौन बना रहा है? ये सेल ही तो है, सेल के टाइप है अकॉर्डिंग टू देयर द फंक्शन। भाई टिश्यूज कंबाइन हुए ऑर्गन बनाया। ऑर्गन सिस्टम क्या कि हर ऑर्गन एक कॉमन गोल के लिए काम कर रहा है कि डाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी सेल्स होंगी वो सब डाइजेस्टिव सिस्टम के प्रोसेस के लिए वर्क करेंगी। यहाँ पर एक्सक्रीशन से जितनी रिलेटेड सेल्स होंगी वो सब एक्सक्रीशन के लिए एक और फंक्शन कॉल करेंगे। उसी ये सब मिलके बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम। अब डिस्कवरीज आता है। डिस्कवरीज का जो फर्स्ट सेल है वो डिस्कवर्ड करी थी, किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी। फर्स्ट सेल डिस्कवर्ड, जो पहला सेल डिस्कवर्ड किया था, किसने किया था? एक कॉर्क ने डिस्कवर किया था। यहां पर मतलब जो कॉर्क है दैट इज द डेड सेल। और इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो लिखा था, बुक थी माइक्रोग्राफिया थी। उस माइक्रोग्राफिया बुक में इन्होंने अपना इस डिस्कवरी को क्या किया था? एक्सप्लेन किया था रॉबर्ट हुक ने। और जो कॉर्क होती वो डेड सेल थी। इन्होंने कहा था कि दिस स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक ए हॉरिबी कॉक लाइक स्ट्रक्चर। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस मधुमक्खी के छत्ते के की तरह ये संरचना पाई गई थी। उसी को उन्होंने बोला था सेल बोला था। इन्होंने डेड सेल खोजा था। जबकि दूसरे साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे। इन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या डिस्कवर किया था? यहाँ पे बेटा लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। जो लिविंग सेल्स है, प्रोटोजोअन्स है, बैक्टीरिया है, यहाँ पर क्लियर, आरबीसी है, ये सब जितनी भी सेल्स थी लिविंग सेल, उनको डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। और जो न्यूक्लियस था उसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने, द डायरेक्टर ऑफ द सेल्स। ये कोशिका का डायरेक्टर कहलाता है या सेल का डायरेक्टर कहता है। इसी के द्वारा सब रिएक्शंस क्या होती है? कंट्रोल होती है। यहाँ पर दूसरा क्या आता है? मैक्सिमम प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव हिंदी में बोलते हैं। इसको खोजा था पुरकुंजे ने खोजा था। प्रोटोप्लाज्म है क्या? प्रोटोप्लाज्म एक्चुअली में हम दो लोगों को मिलकर कहते हैं साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों मिलके बनाते हैं, क्या बनाते हैं? प्रोटोप्लाज्म का फॉर्मेशंस करते हैं। यहाँ पर क्लियर हो गया? तो ये डिस्कवरीज है मेन जो यहाँ पर एक टॉपिक को। और नेक्स्ट पे हम शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ द सेल्स के बारे में। फिर डिफरेंस होगा प्लांट और एनिमल सेल्स को, जो एग्जाम में आता है यहाँ पर।